और मनुष्यों में भी आपको विदेश में जन्म नहीं हुआ जहाँ पर केवल रोटी कपड़ा और मकान का लक्ष्य है। स्टैंडर्ड की जिंदगी जीने को ही मनुष्य पर्याय का सर्वस्व समझते हैं। भारत में भी ऐसे स्थानों पर जन्म नहीं हुआ है जहाँ पर कि आतंकवाद है या आतंकवादियों में सम्मिलित नहीं हुए। और भी मान लो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी, भारत में भी, यहाँ जहाँ पर वीतराग देवशास गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसी जगह पर जन्म लेने के बाद भी यदि आप अन्य जातियों में जन्मे होते तो वहाँ पर भी आप असत्य का ही समर्थन कर रहे होते। रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं और गुरुओं की ही शरण में जा रहे होते, उन्हीं का समर्थन कर रहे होते। अन्याय का और असत्य का समर्थन करने वाला बताइए स्वर्ग मोक्ष का प्राप्त होगा? नहीं हो सकता है। तो उत्तम देश के साथ साथ आपको उत्तम कुल भी मिला है। ये सामान्य पुण्य की बात नहीं है, इसके लिए और विशिष्ट पुण्य की आवश्यकता होती है। और उत्तम कुल मिल जाने के बाद भी आप देख रहे हैं कितने सारे लोग उत्तम कुल में जन्मे हुए हैं, लेकिन उनको भी होश ही नहीं है, विवेक ही नहीं है कि हमें उत्तम कुल मिला है, वीतराग देवशास गुरु मिले हैं, आत्मकल्याण करने का बहुत अच्छा साधन, योग्यता, अनुकूलता प्राप्त हुई है। वे सब लगे हुए हैं, कोई रोटी कपड़ा मकान में लगे हैं, तो कोई ख्याति पूजा लाभ में लगे हैं, तो कोई माया मिथ्या निदान शल्य में अटके हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में आत्म कल्याण करना कितना दुर्लभ है। उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति और सुसंगति मिलना बहुत दुर्लभ है। अन्य लोग भी कहते तो हैं कि संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोई शुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुना होगा ना आपने? संतों का समागम और प्रभु का भजन इनको दुर्लभ बताया है। किससे ज्यादा दुर्लभ बताया है? शुद्ध धारा और लक्ष्मी। इन तीन चीजों की उपलब्धि पापियों के पास भी होती है, उनको भी होती है। शुद्ध माने पुत्र, नीच कुल वालों को भी पास भी होते हैं, स्त्रियां नीच कुल वालों के पास भी होते हैं। और लक्ष्मी जमीन जायदाद है, सोना चांदी रुपया पैसा कोठी बंगले उनके पास भी होते हैं। ये कोई खास बात नहीं है। शुद्ध धारा और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाना कोई खास बात नहीं है। ये पापानुबंधी पुण्य के उदय से कि जिस किसी को भी मिल सकती है। वहां पर पहले जन्मभूमि के पास जबलपुर से देवरी बस चलती थी। किसकी? महत रानी की। रमैया रमैया बोलते थे, उसकी कई बसें चलती थी, तो उस पर लोग यात्रा तो करते थे, लेकिन वो महत रानी जब झाड़ू ऐसी खास करके टिकट काटने आती थी तो लोग ऐसे बचते थे कि सुना ले, उसकी गाड़ी में बैठते थे। तो कहने का मतलब है कि ये तो किसी को भी मिल जाती है लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है, जैनों की दासी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की दासी नहीं है, वो पुण्य की दासी है। तो इसलिए शुद्ध धारा और लक्ष्मी, यदि आप इसको ये सब कुछ समझ रहे हैं तो इसके लिए तो वो कह रहा पापी के भी होती है। आप अपने आप को पुण्यात्मा नहीं समझ लेना कि मेरे पास पुत्री भी है, स्त्री भी है और लक्ष्मी भी है, इसलिए मैं पुण्यात्मा हूँ। यदि आप अपने आप को इन तीन चीजों से पुण्यात्मा समझ रहे हैं तो आपका भ्रम है।
अज्ञान है, मोह है, ये व्यर्थ का अहंकार है। क्योंकि आचार्य परमेष्टि कह रहे हैं कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी की दी हुई पापानुबंधी पुण्य के उदय से होती है, और इसके होने पर व्यक्ति प्रायः दुर्गति की तैयारी करता है। किसकी तरह? रावण की तरह। पहले कहते थे कि लोग रावण ने गलत काम किया, इसलिए लोग अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखते। बोला है किसी के बच्चे का नाम रावण। अब ये स्थिति है कि घर घर रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से लावे, और घर घर कंसा पैदा हो गए, इतने श्याम कहाँ से लावे। बताइए, ये स्थिति हो रही है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कितनी दुर्लभताओं को पार करके आप यहाँ आ चुके। तो संत समागम, प्रभु भजन, जो दो चीजें दुर्लभ हैं, वे आप समझ लो कि पापियों को नहीं मिल रही। जो नहीं आ पा रहे देवशास्त्र गुरु के पास, उसको तो किसी ने कहा है त्रैकालिक सूतक लगी है, सोर लगी है, अशुद्धि में है, वो परमानेंट अशुद्धि में है। क्योंकि जब व्यक्ति अशुद्धि में होता है तो देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आता ना, नहीं छूता। देवशास्त्र गुरु के पास नहीं छू रहा है, आहार पान दे नहीं रहा, पूरा पूजन कर नहीं रहा है, शास्त्र स्वाध्याय कर नहीं रहा है, तो वो तो अशुद्धि में है, परमानेंट है। उसकी सूतक का खत्म होगी भगवान। जिस दिन उसको सद्बुद्धि हो जाए उसी दिन उनकी सूतक समाप्त हो जाए। जब तक सद्बुद्धि नहीं जागी है, मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, लौकिक ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, तब तक सूतक लगी। अशुद्धि में बेचारे। बताइए, अब शूद्रों में, अस्पृश्य शूद्रों में और उनमें क्या अंतर है? बोलो, कोई अंतर है? जो देव शास्त्रों का स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो अस्पृश्य शूद्र ही होते हैं, जो दूर रहते हैं, बेचारे नहीं छू पाते। उसी कहते वही दूर दूर, इनको कोई कह नहीं रहे, इनके कर्म दूर किए, इनका अज्ञान इनको दूर किए हुए। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ है। सुसंगति किसे कहते हैं? संगति। सत माना होता है सज्जन, सत्म होता है सधर्मात्मा, सत माना होता है त्यागी वैरागी। उन सज्जनों की, त्यागी वैरागियों की जो गति को, शरण को, सानिध्य को प्राप्त होते हैं, उन्हें सत्संगति कहते हैं। सत माने सज्जन, सज्जन की, साधु की संगति को सत्संगति कहते हैं। ये कितनी दुर्लभ है। वे ऐसे अभागे हैं, ऐसे उनको कहना चाहिए कि वे आंखें होते हुए भी 3 इंद्रिय के बराबर है, 4 इंद्रिय भी नहीं है, क्योंकि वे देव शास्त्रों के दर्शन नहीं कर पा रहे। जैसे 3 इंद्रिय जीव नहीं कर पाता देव शास्त्रों के दर्शन, इनकी आंखें होते हुए भी 4 इंद्रिय भी नहीं है, शनि पंचेंद्रिय, शनि पंचेंद्रिय भी नहीं, 3 इंद्रिय बराबर है। दर्शन करने का टाइम नहीं उनके पास, और प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, तो कैसे है? 4 इंद्रिय के बराबर। क्योंकि जो जिन वाणी उड़ना धरत है, सैनी हो के असैनी है। नहीं पढ़ते आप लोग? कहते ही हैं। तो जिन वाणी नहीं सुनता है वो कान वाला हो करके भी बिना कान वाले के बराबर है, और हृदय में नहीं धारण करता है, मतलब मन में नहीं लाता है, तो सैनी होते हुए भी बिना मन का है, बिना हृदय का है। कहते ये सज्जन सहृदय है। सहृदय है माने धर्मात्मा है, दयालु है। और जिसके पास धर्म नहीं है, दया नहीं, वो तो हृदयहीन हो गया, अपने आप हो गया, होते हुए भी नहीं है। जो चीज आपके पास है, आप यदि उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास होते हुए भी नहीं के बराबर है। कंजूस है मान लो कोई व्यक्ति, तो उसके पास धन होते हुए भी नहीं है। क्यों? वो बेचारा केवल रक्षक है, उसका द्वारपाल है, सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, बाकी उसका सदुपयोग तो कर ही नहीं रहा। वो सबसे बड़ा दानी है कंजूस, क्योंकि बिना धन को छुए ही सब कुछ छोड़ जाता है। वो अपने हाथ तक नहीं लगाता, हाथ से लगा के भी नहीं देता, बिना छुए दे जाता है। वो सबसे बड़ा दानी है। तो सत्संगति दुर्लभ है,
बाकी में आप सोचो, उनको जो दर्शन तक करने नहीं आ रहे हैं उनके कितने पाप का उदय होगा। अब उनके पास खूब दुकान चल रही है, खूब लाखों करोड़ों का आय व्यय हो रहा है और खूब फैसिलिटी है, भोग की सामग्री है और बीवी बच्चे सब कुछ किस काम के? बोलिए। ऐसे तो जैनोत्तरों के पास में, नीच कुल वालों के पास में, सबके विदेश में कहाँ नहीं है चीज, पाकिस्तान में कहाँ नहीं है, और ये चीजें तो सबके पास है। इससे कोई महान होते ही नहीं, है ही नहीं महानता, इससे आती भी नहीं। तो सुसंगत संत समागम प्रभु वचन, इसको दुर्लभ कहा है। और शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के लिए होती है। तो ये जी 3 चीजें जिनके पास अभी सब, और देव शास्त्रों के दर्शन, पूजन, वंदन, आहार, दान आदि नहीं कर पाते तो सब पाप के उदय है, सारे पापानुबंधी पुण्य के उदय वाले हैं। आप सोच लीजिए, ऐसा पुण्य किस काम का जो रावण की तरह नरक नबूद की तैयारी कराए। हरि भरत चक्रवर्ती जैसा पुण्य होता जिसने कैलाश पर्वत पर 72 चिन्हाले बनाए और चक्रवर्ती का वैभव छोड़ करके नंगे पैर देवी सासुर की पूजा करने आता था, नंगे पैर, और स्वयं आहार के समय में साधुओं के आहार के लिए निकलने का टाइम है, द्वारा प्रेक्षण करता था, कलश श्रीफल लेकर के द्वार पर खड़ा होता था। 6 खंड का अधिपति, इसके पास 9 नदी 14 रत्न है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा चक्रवर्ती 96,000 रानियां है, लेकिन सबको छोड़ करके पूजन करने के लिए अपने राजसी वेश को छोड़कर एक पुजारी का वेश बना करके पूजा करने आता था और आहार की वेला में द्वारा प्रेक्षण करता था कलश श्रीफल लेकर के, और अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता था। पढ़ो तो ज्यादा, आदि पुराण है, भरतेश वैभव है, क्या वैभव था, इसके बाद भी कितना विरक्त था। भरत घर में वैरागी कहा जाता है, लेकिन आज के भरत ऐसे हैं कि पूरा भोग में रस लेते हुए भी हमें तो राग नहीं है, हमें आसक्ति नहीं है, हम घर में रहते अवस्था हैं कि हमें लेने किसी चीज से मतलब नहीं है, ना दुकान से, ना मतलब मकान से, ना बच्चों से। जरा सा प्रतिकूल परिणमन कर जाने दो, फिर देखते हैं कैसे मतलब नहीं है। दुकान में आग लग जाए फिर पता चलेगा कि कितने वैरागी हो। थोड़ा सा बच्चे और बीवी प्रतिकूल चले जाएं, फिर देख लेते कितने तत्वज्ञानी हो और कितने वैरागी हो। पुण्य का उदय चल रहा है, पापानुबंधी पुण्य का उदय, सो वैराग बता रहे, तत्वज्ञान वेद विज्ञान बता रहे। ये स्वयं को छलना है, स्वयं को धोखा देना है। बंधुओं बहुत दुर्लभ है जो कहते ना, बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी, जो जन्म जन्मों के त्यागी वैरागी होते हैं, वे बिना निमित्त की दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा बहाना बना के नहीं बैठते कि मेरे चारित्र मुनि कर्म का उदय है इसलिए मैं त्याग नहीं ले पा रहा, अन्यथा मैं तो मुनि बन जाता। ये छल है, इससे और चारित्र मुनि कर्म का तीव्र बंध होता है। जब सराग संयम जो बताया गया है, सहीमा सहीमा काम निजरावाल तपांसी दिवस से, ये भी नहीं कर रहे हो और केवली सत्संग धर्म देव देव का वर्णवाद कर रहे हो, इनकी निंदा कर रहे हो, इनसे दूर भाग रहे हो, दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध कर रहे हो। या चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी दोनों का बंध हो रहा है। मोहिनी पुष्ट हो रहा है किसकी? तत्व ज्ञान के नाम पर। तो बंधु, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये विचार करके अपने आप की श्रद्धा को बढ़ाओ, अपनी भक्ति को, विशुद्धि को बढ़ाओ कि देखो इतने सारे जीव हैं, सबके पापानुबंधी पुण्य का उदय है। आंखें होते हुए भी इनकी आंखें नहीं है क्योंकि ये देव शास्त्रों के दर्शन नहीं कर पा रहे। कान होते हुए भी इनके पास कान नहीं है क्योंकि ये गुरुओं की दिव्य देशना, जो देशना लब्धि संवेदन आदि की प्राप्ति के कारण है, नहीं सुन पा रहे। मन होते हुए भी इनको एक
क्षण का टाइम नहीं है, मिनट का टाइम नहीं है कि ये आत्मा और परमात्मा के बारे में सोच सके, आत्मकल्याण के बारे में सोच सके। तो इनके पास तो मन होती हुई भी नहीं के बराबर है, ये हृदयहीन है, सहृदय नहीं है। तो बंधुओं, अब ऐसी स्थिति में जैन कुल भी क्या हाथ लगा लेगा, क्या कर लेगा? जब आपको देव शास्त्र के विषय मतलब नहीं है तो धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब आपके पास तन मन धन है ही नहीं देव शास्त्र गुरु के लिए, तो आप देव शास्त्र गुरु आपकी रक्षा कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो आपका उच्च कुल में जन्म लेना, उत्तम कुल में देश में जन्म लेना किस काम का है? ऐसी मनुष्य पर अनंत बार मिल करके और नष्ट हो गई है। अनंत काल बाद एक बार मिलती है। जब अनंतों बार एक इंद्री बन जाता है तब एक बार दो इंद्री बनता है, जब अनंतों बार दो इंद्री बन जाता है तब एक बार तीन इंद्री बनता है, जब अनंतों बार तीन इंद्री बन जाता है तब एक बार चार इंद्री बनता है, जब अनंतों बार चार इंद्री बन जाता है तब एक बार असैनी पंचेंद्री बनता है, जब अनंतों बार असैनी पंचेंद्री बन जाएगा तब एक बार सैनिक पंचेंद्री बनेगा, जब सैनिक पंचेंद्री में अनंतों बार पशु गति को प्राप्त हो जाएगा तब एक बार मनुष्य गति मिलेगी। उसमें भी अनंतों बार जब नीच कुलों में जन्म ले लेगा तब एक बार उच्च कुल में जन्म लेगा, और अनंतों बार उच्च कुल में जन्म ले लेगा तब एक बार वीतराग शास्त्र के पास आएगा। आप समझ लीजिए कितना दुर्लभ है। और अनंतों बार देव शास्त्र गुरु के पास आएगा तब निष्काम भक्ति एक बार करेगा कि मुझको संसार की ख्याति पूजा लाभ कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपकी भक्ति के बदले में मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, रत्नात्रय चाहिए और रत्नात्रय पूर्वक समाधि चाहिए। अनंतों बार करने के बाद एक बार भाव आता है ऐसा। इतना दुर्लभ है। उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। अब आप देख लो श्रावक कुल किसे कहते हैं? जिसके पास देखिए श्रावक, सुकुल श्रावक तने लिखा है साधु के लिए आहार करने के लिए। कहाँ जाते साधु आहार करने? सुकुल श्रावक तने। अब बताइए निशा में जो भोजन करते उन्हें क्या कहते? जैसा है मैं चरती सा निशाचरा, निशाचरों की यहाँ नहीं कहा भोजन करने के लिए, क्या निशाचर है, निशाचर तने ऐसा कुछ जाते हैं साधु आहार करने से नहीं मिला। सुकुल श्रावक के यहाँ जाते हैं। अब ये निशाचर लोग आहार देना चाहे तो लेना चाहिए कि नहीं? आप लोग बता दो, लेके तो मैं दे दो, हमें निर्णय लेकर के पंचायत निशाचरों से आहार ले सकते हैं हम? बोलो। नहीं महाराज के पास नहीं जाना, वो नियम दे देंगे। ठीक है, बना रहा निशाचर अपने बच्चों को, पतियों को, सबको। तो हमारा कहना ये है कि जो दैवी विपत्तियां आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो इतियां बीतियां हैं, इति बीति समझते हैं ना? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्यादा पानी बरसना, बिल्कुल कम नहीं बरसना, मूसक चूहे लग जाना खेती में, सलभा, पंखी टिड्डी आदि लग जाना, सुखा तोते फसल खा जाना, अत्याचार आ जाना, तो राजा लोग अत्याचारी हो जाए, अन्याय करें, जिसको इति भीति कहते हैं। निरपराध देशों के ऊपर चढ़ाई करें, निरपराध धर्म को अपना धर्म अपनाए और सरागी और धर्म बनाए। आप समझ रहे हैं? सत्य को गलत असत्य कहें, असत्य को सत्य कहें, ये सब इति भीतियां हैं। ये सब किसके उदय से आती हैं? पाप कर्म के उदय से आती हैं। तो ये पाप कितना बढ़ता जा रहा है, अभक्ष भक्षण करेंगे इससे पाप का बंध नहीं होगा। बोलिए, देव शास्त्र की भक्ति नहीं करेंगे तो पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? अन्याय करेंगे और परिग्रह के प्रति अति आसक्ति रखेंगे, इन सबसे पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? भक्ष भक्षण करने से पाप का बंध होता है लोग। और ये पाप का भार जब बढ़ जाता है, कृतज्ञता का भार जब बढ़ जाता है तो भूकंप आते हैं।
ज्वालामुखी फूटते हैं, ये ईतियाँ भीतियाँ आती हैं, देवी और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो आप सबका आदर और ध्यान से विषय के साय से असत अभक्ष भक्षण करने से पाप का भार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपदाएं इसलिए तो आ रही हैं, और इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि विशुद्धि बढ़ाओ, जाप करो, जप तप करो, रसों का त्याग करो, जिससे अपने ये पावन वीतराग धर्म क्षेत्र हैं, सत्य क्षेत्र हैं, जिनकी दुर्बुद्धि हो गई है उनकी सद्बुद्धि में बदल जाए। भी असत्य को जो सत्य कह रहे हैं वो सत्य का ही पक्ष लेवें। अपने पास जब तक के अलावा और कोई शक्ति नहीं है, आप समझ लो। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप देव शास्त्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। थोड़ा वक्त की चर्चा भी अपन कर लें, जिसके माध्यम से पाप बढ़ रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अवक्ष पदार्थ किसे कहते हैं। अवक्ष वर्णन ये नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, पुस्तिका में 34 पृष्ठ पर दिया हुआ है। जो पदार्थ भक्षण करने या खाने योग्य नहीं होते उन्हें अभक्ष कहते हैं। खाने योग्य जो नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? अभक्ष। इनकी 5 भेद हैं। नहीं खाने योग्य पदार्थों के 5 भेद हैं। सबसे पहला उसमें है त्रस हिंसा कारक। सबसे पहले आप किस चीज का त्याग करना है? त्याग करने का क्रम बताया जाता है, किस क्रम से त्याग की शुरुआत करनी चाहिए वो बताया जा रहा है। त्रस हिंसा कारक है, फिर बहु स्थावर हिंसा कारक, और फिर प्रमाद कारक, आलस्य कर बढ़ाने वाले, और चौथा अनिष्ट है जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, और 5वां अनुपसेव्य है जिसे मनुष्य को जैन कुल वाले एक सभ्य सज्जन धर्मात्मा को नहीं खाना पीना चाहिए, उन्हें अनुपसेव्य कहते हैं। उसकी व्याख्या करें। जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों का घात होता है उसे त्रस हिंसा कारक अभक्ष कहते हैं। जैसे 5 उदंबर फल, बड़, उमर, कठोमर, पाकल, जानते हैं ना, पीपल, ये 5 फल होते हैं इन वृक्षों के। वे जैसे फोड़ो और वैसे कहते हैं जैसे ना उमर फोड़ो ना पखाड़ा, उड़ते इसके अंदर असंख्यात त्रस जीव होते हैं, ये उड़ने लगते हैं। और कई लोग ऐसे ही खाते हैं, जैनों में प्राय नहीं खाते होंगे। हाँ, दवाई इत्यादि के रूप में खाने में आ सकते हैं, इसलिए दवाई में खाने के पहले पूछना चाहिए इसमें क्या डाला है, इसका फार्मूला बायोडाटा क्या है, इसमें कितनी चीजें मिलाई गई है। तो 5 उदंबर फल सबसे पहले त्याग करने चाहिए। घुना अन्न, कई बार लोभ के साय से प्रेरित होकर के, आलस्य से प्रेरित होकर के जो कई दिनों की रखी हुई अनाज है, सोदे भी नहीं, धोए नहीं, वैसे ही रांध के रख देते। प्राय करके होटलों में ऐसे ही होता है, कौन सा बीना छानी होती है वहां, कौन सा धोया जाता, सुखाया जाता, नुकाया जाता है। और जो रेडीमेड भोजन बन के आता है, फास्ट फूड इत्यादि, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इतने भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद बाजार के पदार्थ हैं, ये सब ऐसे होते हैं। जितने घटिया क्वालिटी के अनाज हैं, मसाले हैं, तेल हैं, सब का उपयोग कर लेते हैं। केवल सुगंधित बनाने के लिए कोई सुगंधित चीज, कोई जायका, कोई गरम मसाला, ऐसी चीज डाल दी, नमक आदि, कि आपको अच्छी खुशबू आती है, खाने में अच्छा स्वाद लगता है, देखने में अच्छे लगते हैं। बाकी वे सभी जहर है, खाने लायक नहीं है, अभक्ष हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि घुना अन्न भी नहीं खाना चाहिए। समझदारी तो ये है कि किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। इतने बड़े बड़े मार्केट बाजार हैं,
आपको जब चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए उतनी चीज ले आओ, सोच बीन करके उपयोग कर लो। लेकिन आदत पड़ी रहती सालों संग्रह करने की, कई सालों तक कई चीजें रखी रहेंगी, अब वो घुन जाए, सड़ जाए, जीव उत्पन्न हो जाए, फिर भी उपयोग करते रहेंगे। तो ये समझदारी नहीं। साथ ही अमर्यादित वस्तु, आपको मर्यादा मालूम होनी चाहिए। ठंडी के दिन में आटे वगैरह जो मसाले हैं उनकी मर्यादा 7 दिन की होती है, गर्मी के दिन में 5 दिन की होती है और बरसात में 3 दिन की होती है। इसके बाद में उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मान लो कोई व्यंजन है, अब वो देखने में वैसे ही दिखता रहेगा, खुशबू भी हो सकता है आती रहेगी, स्वाद भी नहीं बिगड़ा होगा, लेकिन उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो गए, ऐसा केवल ज्ञानी ने, प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने कहा है। ये श्रद्धा का विषय है। अब करो नहीं उसमें तो हमें जीव जंतु दिख नहीं रहे हैं, इसका तो स्वाद बिगड़ा नहीं है, इसकी तो खुशबू आ रही है, अच्छे देखने में लग रहा है, खा लो। ये असावधान है, ये आलस है, प्रमाद है, ये रचना की दुर्लभता है, लोक व्यवसाय की तीव्रता है, इन सब से आपकी दुर्गति होने वाली है। इसलिए किसी भी अमर्यादित वस्तु को भक्षण नहीं करना चाहिए। जिसमें बरसात में फफूंदी लग जाती है, कई चीजें अचार इत्यादि हैं, बड़ी हैं, पापड़ हैं, ये तो रोज चाहिए लोगों को, चाहे वे घुन जाए, सड़ जाए, अमर्यादित हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि घाटी उतरे माटी हो जाना है। 4 अंगुल की जिह्वा के लिए हम असंख्यात रस जीवों को अपने पेट में ले जा रहे हैं और अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं। नगर पालिका का कचरा घर बना रहे हैं, जहाँ का दुनिया भर का जो भी कचरा आचरा है सब ले आवे, या फिर यूं कहें लेटर बॉक्स बना दिया अपने मुंह को, किसी भी जाति का लेटर हो डालते जाओ, दिन में डालो, रात में डालो, स्त्री डालो, पुरुष डालो, जाति का कुजाति का कोई भी डालो, सब डाल दो। ऐसा अपने मुंह को इन्होंने लेटर बॉक्स बना रखा है। ऐसे लोगों के मुख से भगवान का नाम कैसे निकलेगा? तो जिसमें फफूंदी लग गई है, ऐसी कोई भी अचार, बड़ी, पापड़, जो भी है आइटम नहीं लेनी चाहिए। 24 घंटे के बाद का मुरब्बा, अचार, बरी, पापड़ और दूध आदि के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है। आप समझ रहे हैं? उनका तो यदि चाहते हैं कि मेरा पुण्य बढ़े, पाप घटे, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो अभी मन में एक संकल्प कर लो कि आज के बाद ये चीजें हमारे आदत हम नहीं खाएंगे। खाने का शौक है तो रोज बनाओ, नहीं तो नहीं खाएंगे। एक आइटम आज ले लिए, कल ले लिए, परसों ले लिए, थोड़ा थोड़ा ले लिए, काम चलना चाहिए। नहीं, रोज 56 प्रकार का चाहिए। तो ये तरस हिंसाकारक चीजें हैं जो आप सभी को नहीं खानी चाहिए। दूध में या दूध से बनी हुई दही आदि में 2 दाल वाले मूंग, उड़द, चना आदि जिनके 2 कलड़े हो जाते हैं, वे नहीं खाने चाहिए। पंडित बनालाजी साहित्याचार्य जी तो चाहे दूध में चिरौंजी हो, पिस्ता हो, बादाम हो, काजू हो, वो भी डल गया तो नहीं खाते थे। और दालें भी कोई नहीं लेते थे, धना इत्यादि भी नहीं लेते थे, दही, छाछ, क्योंकि वो कहते थे इसमें मत है 2-3। कोई केवल अन्न का दुदल मानते हैं, 1 मत। कोई कच्चे दूध का दुदल मानते हैं, 2 मत। तीसरे काष्ठ का भी दुदल मानते हैं, जिसमें चिरौंजी है, काजू, बादाम, पिस्ता आदि है, 3 मत। और कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं, वो पूरा मानते हैं, कच्चे का भी, पक्के का भी, दूध का भी, दही का भी, अन्न का भी, काष्ठ दुदल का भी, टोटल। तो पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी सागर वाले जो हमारे ब्रह्मचार्य अवस्था के विद्यागुरु रहे हैं, वो तो कुल्ला करके नारियल चबा के फिर दूध पीते थे।
कहते हैं हमारा क्या घाटा, मान लो होंगे जीव तो हम बच जाएंगे, नहीं होंगे तो हमारा घाटा क्या है। पूरा परहेज करते थे और पूरा दुदल मानते थे। क्यों? इनमें लिखा त्रस हिंसा कारक है ये। हम त्रस की हिंसा नहीं कर सकते, ये संकल्पी हिंसा है। ये आरंभी हिंसा नहीं है, उद्योगी हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा नहीं है, ये संकल्पी हिंसा। हम जानबूझ के खा रहे, नहीं खाएंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है इसके बिना नहीं चलेगा, चल सकता। ये तो रसना की पराधीनता है, लुलुपता है, भोजन के प्रति आसक्ति है, तीव्र लोभ कसा है, जिनकी होनहार खराब है वे ही लोग खाते। तो ये दुदल श्रद्धा का विषय है, अपन मति श्रुत ज्ञानी नहीं देख सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी पानी में थोड़ा आटा घोला और उसमें छाछ में आटा घोल दो और फिर थोक दो, आप देखेंगे थोड़ी देर में उसमें इल्लियां ऐसी बिलबिलाने लगेंगी। जो मुर्गी इत्यादि पालते हैं ना, वैसे ही करते हैं, छाछ में थोड़ा सा आटा बेसन घोल दिया और बस थोक दिया, इल्लियां उत्पन्न हो जाती हैं, मुर्गियां बीन बीन खा लेती हैं। तो ये उनको मुर्गियों को पुष्ट करना है, जब तो महंगी बिकेंगी मांस उनका। इस टाइप से जो मांसाहारी हिंसक शिकारी इत्यादि होते हैं वो करते हैं। तो इसी तरह से आपका मुंह बन जाएगा वो मुर्गियों की चोंच। यदि आप इस तरह से दुदल खाते हैं, इतनी पाप आपको भी लग रहा है। तो ये एक हो गया जिसमें भी त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। जितने भी अचार इत्यादि हो, मुरब्बा, कोई भी खाने के आइटम पदार्थ हो, कई लोगों को नमकीन मीठा रोज चाहिए, ये कितने दिन के, महीने 15 दिन के बने रखे मिल जाए, नहीं खाना जरूरी है। सब तरह से हिंसाकारक पदार्थ खा रहे हैं। इसका आपको मन में संकल्प पूर्वक त्याग ही कर देना चाहिए यदि नरक में जाने से बचना चाहते हो तो। दूसरा है, जिस पदार्थ के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है उसे स्थावर हिंसाकारक अभक्ष पदार्थ कहते हैं। वे कौन सी चीजें हैं जिसमें एक में एक खाने से अनंत स्थावर जीवों को घात हो जाए? प्याज, प्याज का तला चावल चाहिए, नहीं तो उसकी बनाने खाएंगे। ऐसी दुर्गंधित चीजें जिसके लोग खाने के बाद पास में आ जाते तो मुझे तो उल्टी की इच्छा होने लगती, घबराहट होने लगती। तुम ये दूर रहो, दूरी से पाँव छूने की कोशिश मत करो, ना भैया भर्ती कराना। आलू, एक प्याज हो, आलू हो, लहसुन हो, मूली हो, गाजर हो, अदरक हो, इतने भी जमीकंद है, इनमें एक सुई की नोक चुभाओ, उसमें इतने जीव आ गए हैं कि यदि त्रस्त जीवों का कबूतर का रूप धारण कर लें तो 1 लाख लंबे चौड़े जम्बू द्वीप में नहीं बनेंगे। इतने जीव उसमें सुई की नोक में हैं, तो पूरे एक आलू में कितने होंगे बताओ? एक प्याज में कितने होंगे? 1 कप चाय में जितना अदरक डाला उसमें कितने होंगे? चाहे तो जो काम अदरक करता है वही सौंठ करती है, थोड़ा सा टेस्ट में 19-20 अंतर हो सकता है। नहीं, हम टेस्ट की वजह से अदरक ही खाएंगे। खा लो अनंत जीवों को, समय मौका सबको मिलता है। जब पानी ज्यादा होता है तो मछलियां कीड़ों को खाती है, जब पानी कम हो जाता है तो कीड़े मछलियों को खाते हैं। समय तो सबको मिलेगा, मौका तो, अवसर तो सबके लिए आएगा। आज आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, खा लो उनको। तो ये कई बार लोग जमीन में गड़ जाते हैं पर जमीकंद नहीं छोड़ पाते हैं, और कुछ गणंत तो छोड़ते पर मन गणंत नहीं छोड़ते। एक से एक जीव है संसार में। तो ये आप नहीं भी खाएं जमीकंद, अनंत स्थावर जीवों की हिंसा जिनमें हो रही है तो भी काम चले। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है स्वास्थ्य खराब हो जाता सो हमको ये लहसुन लेना पड़ता कि अदरक लेना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का क्या स्वास्थ्य ही खराब रहता है? बोलो, ये सब चीजें नहीं खाते, आपसे ज्यादा स्वस्थ और मस्त है, क्या समझ रहे हो?
ये सब बहानेबाजी है कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दवाई में लेना पड़ता और ऐसा। आप जितनी छूट रख रहे हैं, जिन लोगों की जितनी ज्यादा छूट है वे उतने ज्यादा बीमार हैं। देख लेना आप, जितनी ज्यादा छूट है हम कुछ त्याग नहीं कर सकते, वे कुछ ठीक नहीं रह सकते, कुछ भी ठीक नहीं रह सकते, थोड़े भी ठीक नहीं रहेंगे। नियम है, क्योंकि जितना ज्यादा असंयम होता है उतना ज्यादा असता गिरनी का बंद होता है। असता गिरनी का बंद होता है तो उतनी ज्यादा बीमारियां, विपत्तियां, मानसिक, वासनिक, कायिक, द्रव्य, क्षेत्र काल संबंधी सब तरह की विपत्तियां चारों ओर से आती हैं। और फिर कहते पता नहीं हमने कौन सा पाप किया है, हमें सारी विपत्तियां घेर रही हैं, सारे उपसर्ग आ रहे हैं एक साथ, बने पता नहीं भगवान का क्या बिगाड़ा है। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। इतने तो एक तो त्याग नहीं है, सारे असंयम अपनाए हुए हैं, सारे पाप कर रहे हैं, सारी कसाई कर रहे हैं, सारे इंद्रियों की विषय सेवन कर रहे हैं और कहते पता नहीं हमने कौन सा पाप किया, भगवान हमें से रूठ गया। इतने, इससे बड़ा और कौन सा पाप होगा जब आपका एक भी पाप का त्याग नहीं है, एक भी कसाई का त्याग नहीं है, एक भी इंद्रिय विषय का त्याग नहीं है, अवक्ष एक भी अवक्ष चीज का त्याग नहीं है। इससे बड़ा अपराध और क्या होगा, इससे बड़ा पाप और क्या होगा, इससे बड़ी असंयम और क्या होगा, इससे बड़ा अन्याय अत्याचार और क्या होगा। नहीं महाराज जी हम खाते नहीं है, बस त्याग ही नहीं है। तो त्याग नहीं है तो आप सोती बिल्ली और शेर के समान है। खाते भले नहीं है, शेर सो रहा है, अभी बिल्ली सो रही है, चूहे थोड़ी पकड़ रही, उसको अहिंसक कह दो, सोती बिल्ली को वृत्ति कह दो, नहीं खा रही। शोर से रहा है, शेर सो रहा है, अभी शिकार नहीं कर रहा, उसको भी साधु संत कह दो, ध्यान कर रहा होता, कोई त्याग नहीं, कोई पाप नहीं कर रहा है। जब तक संकल्प नहीं लोगे बिल्ली और शेर की तरह पाप बंद कर रहे हो। वो खा रहा है, आप खा नहीं रहे हैं, पर अंतर दोनों एक से ही है। अंतर इतना है ऊपर का, खाने और नहीं खाने का, लेकिन आंतरिक अंतर बिल्कुल भी नहीं है। उसका भी त्याग नहीं है, आपका भी त्याग है, दोनों को बराबर पाप का बंधन है। तो इसलिए आपको ये चीजें अनंत स्थावर हिंसा कारक हैं, इनका त्याग करके अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि देवीय विपत्तियां और प्राकृतिक आपदाएं ना आए, रीति भीतियां हमको ना सताएं, हमारे धर्म को, धर्मात्माओं को ना सताएं, तो आपको त्याग करना चाहिए। तो पहला हो गया तर्स हिंसा कारक, दूसरा हो गया बहु स्थावर हिंसा, हिंसा कारक। तर्स हिंसा कारक एक, अनंत हिंसा, बहु नहीं अनंत हिंसा कारक, अनंत स्थावर हिंसा कारक। ये कौन हो गए, जमीकरण। फिर तीसरा है जिसके खाने से प्रमाद आता है, आलस आता है, नींद आती है। जैसे लहसुन है, प्याज है, ये खाने से प्रमाद आता है। अब अक्षय पदार्थ जितने भी खाओगे उतना आलस आएगा, उतनी ज्यादा नींद आएगी, उतना ज्यादा अच्छे कामों से को करने की इच्छा नहीं होगी। अच्छे कामों से ये चीजें आपको दूर रखेंगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। ये कहावत बहुत बड़ी है। एक एक बूंद जो भी आप पी रहे हैं उससे भी मन और तन दोनों की रचना होनी है। एक एक कण आप जो खा रहे हैं उससे भी मन और तन दोनों की रचना होनी है। पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न है। क्या पानी से वाणी बने, आप जो पीने वाली लिक्विड जितनी भी चीजें ले रहे हैं उसी के आधार पर आपकी वाणी निकलने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि हम हितकारी बोले, मीठा बोले, प्रिय बोले, हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले, तो आपको शुद्ध भक्ष पे ही पीना चाहिए। लिक्विड जो है शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, वही पीना चाहिए। यदि आप नहीं पीते हैं तो आपके मुंह से गालियां ही निकलेंगे, घृणा की, ईर्ष्या की, नफरत के, बैर के, विरोध के, अहंकार के शब्द ही निकलेंगे। और जब ये निकलेंगे तो काय वांग मनः कर्म योगा शास्त्र
मन वचन काया की क्रिया को योग कहते हैं और उन्हीं से कर्मों का सर्वर बंद होता है। तो पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न। जितनी भी खाद्य सामग्री है वो खाओगे, उससे ही मन की रचना संरचना होनी है। तो जब अवाक्ष खाया है, अमर्यादित खाया है, तामसिक खाया है, तो मन भी तामसिक ही होगा, अमर्यादित होगा, असंयमित होगा, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। विषयों में जाएगा, कसायों में जाएगा, व्यसनों में जाएगा, आतर उतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करेगा। मन ही नहीं होगा कि हम प्रवचन सुनाए, हम दर्शन करे आए, हम आहार दे आए, हम अच्छा कोई शुभ काम कर ले, शास्त्र पढ़ ले, इच्छा ही नहीं होगी। आप देख लो, आपको यदि देवशास्त्र गुरु से दूर रहना है और धर्म ध्यान से दूर रहना है तो खा पिए जो कुछ खाना पीना है, नहीं तो सादा जीवन उच्च विचार रखो। इससे ही आपको वर्तमान में भी शांति मिलेगी और भविष्य में भी शांति मिलेगी। थोड़ा सा अपने आप को वश में नहीं कर पाए, कंट्रोल में नहीं कर पाए जिह्वा को, तो समझ लेना वर्तमान में भी स्वस्थ नहीं रहोगे, सुखी नहीं रहोगे और भविष्य तो अंधकारमय है ही। दुर्गति में जाना निश्चित है, पक्का है। अनंत काल तक बचनातीत कष्ट सहने के लिए आप अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। मजबूर कर रहे कि मजबूत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खा पी के मजबूत बना रहे अनंत दुखों को सहने के लिए। दोनों बातें कर रहे लगता, निश्चित बात है, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बनने वाला है। यहाँ जैन सिद्धांत में कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं ही अपना कर्ता भोक्ता स्वामी है। यहाँ ना कोई ब्रह्मा बैठा है आपका, ना कोई भाग्य विधाता बैठा है। आपके भाग्य की रचना संरचना करने वाला दूसरे लोग मानते हैं मालिक की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। अज्ञो जंतु रनीशयम आत्मनः स्व दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छे स्वर्गम वा स्वब्रह्मेव वा। ये संसारी प्राणी अज्ञ है, क्या नहीं, कुछ नहीं जानता। अनीशो अपने आप के समय असमर्थ है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मनः सुख दुखियो, ना अपने लिए सुख प्राप्त करने के लिए कुछ कर सकता है और ना अपने लिए दुख से बचने के लिए कुछ कर सकता है। तो कौन करता है? कहते ईश्वर प्रेरितो गच्छे। ईश्वर प्रेरित करता है तो स्वर्गम वा, स्वर्ग जा सकता है जीव, स्वब्रह्मेव वा, नरक में जा सकता है। वही भेजता है मालिक, उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, वही सुख दुख देता है। आप लोगों की मान्यता तो नहीं ऐसी कि भगवान जो चाहेगा वैसे ही होगा। हाँ, कहते ना भगवान ना करे, मतलब भगवान करता है। तभी तो आप प्रार्थना कर रहे कि भगवान ना करे। बोलो, कभी कुछ बकते रहते, कभी कुछ बकते रहते, कोई सिद्धांत पता ही नहीं है कि करता है कि नहीं करता। ऐसा नहीं है। भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, कृतकृत्य है, वो करने लायक सब कुछ कर चुके हैं, अब भी कुछ नहीं करते। तो ठीक है महाराज जी, काय को आएंगे मंदिर में जब कुछ नहीं करते? तो बोलो, तो कुछ देते लेते नहीं है, सुखी दुखी नहीं करते हैं, तो काय को आएंगे? नहीं, उनके पास आने से, दर्शन करने से, श्रद्धा करने से, भक्ति पूजा करने से अपने परिणाम निर्मल होते हैं। और निर्मल परिणाम होते तो उससे पुण्य का बंद होता है, और पुण्य का बंद होता है तो उससे सारे काम बन जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आना तो चाहिए। भगवान का भरोसा तो करो, पर भगवान के भरोसे मत रहो। क्या? भगवान का भरोसा तो करो, पर भगवान के भरोसे बैठे मत रहो। मतलब भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी कृतकृत्य है, ऐसा श्रद्धांत तो करो, लेकिन मन के द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा, वे मुझे स्वर्ग मोक्ष भेज देंगे, ऐसा भरोसा विश्वास मत करो। क्योंकि यदि भगवान करता होता तो वो सबको मोक्ष ही भेज देता ना, या भगवान भेजता होता तो सबको स्वर्ग ही भेज देता ना। वैसा निर्दयी क्यों है कि नरक में क्यों भेजता है, पशुगति में क्यों भेजता है? किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को नीच, किसी को उच्च क्यों बनाता है? किसी को काना कूड़ा, लंगड़ा लूला क्यों बनाता है? अच्छा ही क्यों नहीं बनाता?
तो फिर कह दोगे उसने ऐसे कर्म किए। जब उसने कर्म किए, उसके कर्मों के अनुसार उसे फल मिला है, तो फिर ईश्वर को बीच में क्यों लाते हो? फिर ये कहो ना कि मेरे कर्मों का फल है। तो यही बोलो कि मैंने जैसा किया था उसका फल मुझे मिला है। ईश्वर कौन होता फिर उसमें करने वाला? ईश्वर को भी लाएंगे बीच में और फिर कह देंगे कि नहीं नहीं अपने अपने कर्मों का फल। अरे कर्मों का फल बोल रहा है तो ईश्वर को फिर ऐसा मत मानो कर्ता भोक्ता स्वामी। मानोगे तो वो तो बहरूपी है ठहरा, नट की तरह ठहरा। कैसा भगवान, कैसा विद्रा, कैसा हितोपदेशी, कैसा सर्वज्ञ, कैसा कृतकृत। वो तो कौतकी है, बालक की तरह नटखट है, कभी कुछ करता कभी कुछ करता। ऐसा नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान वीतराग है, अर्थात राग और द्वेष दोनों से रहित है। सर्वज्ञ है, अर्थात तीन लोग तीन काल को एक समय में एक साथ जानता है। और हितोपदेशी है, प्राणी मात्र के हित का उपदेश देता है। लेकिन आप स्वयं करेंगे अपना हित और अहित, तो आप स्वतंत्र हैं। अपने भाग्य की निर्माता रचयिता आप हैं खुद। इसलिए कह रहे हैं कि आज का पुरुषार्थ ही कल भाग्य बन जाने वाला है। पहले किया था उसका फल आज भोग रहे हैं, आज करोगे उसका फल कल भविष्य में भोगोगे। तो ठीक है महाराज जी, कर लेंगे वृद्धावस्था में, अभी जल्दी क्या है? तो आप प्रत्यक्ष या नहीं है, आपको पता है कि कितनी आयु है आपकी? बोलो कितनी उम्र है, कब कर लोगे? करश्यामी 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 ति चिंतया मरश्यामी 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 ति विस्मृतम्। यज्ञानी मोहि जीव ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे करता रहता है, और मरना भी है, मरना भी है, मर जाएंगे भूल ही जाता है, और काल के काल में समझ आता है। तो बंधुओं, हमारा कहना आपसे ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, एक एक पग, एक एक पल, वो सब कुछ दर्ज हो रहा है आपके भाग्य में। एक एक एक्शन का फल आपको भोगना है भविष्य में। भले आप रात में करें, दिन में करें, अकेले में करें, अंधेरे में करें, भीड़ में करें, कभी भी करें, कहीं भी करें, एक एक समय का लेखा जोखा है। यहाँ पर सरकार तो अन्याय कर सकती है, घूसखोरी कर सकती है, लेकिन आपकी भाग्य ही घूसखोरी नहीं कर सकता। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी कहते तो रहते हैं लोग, लेकिन करनी सुधारती नहीं है। भरनी भरते रहते, भोगते तो रहते हैं, पर अपनी करनी नहीं सुधारते। इसलिए आपका ये पुरुषार्थ माना जाएगा कि जिस चीज के खाने से आलस आता है, प्रमाद आता है, तामसिकता आती मन में, आकर उधर ध्यान पनपते हैं, ऐसे प्रमाद कारक तामसिक भोजन, काम विकार बढ़ाने वाले ऐसे भी पदार्थ होते हैं। आप जबरदस्ती खाओगे तो वासना जागृत होगी। वासना तो जागृत ना हो, ब्रह्मचर्य तो पालना चाहो और सब दुनिया भर का खाओ, काल में संभव नहीं। व्रतों को पालने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल तीन बदलने पड़ते हैं, तो भाव बदल जाता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक वैसी तैयारी करनी पड़ती है, तब कोई भाव अच्छे बनते हैं। तो जिनसे प्रमाद बढ़ता है वो पदार्थ कौन कौन से हैं? वासना जागृत होती है, काम कौन से पदार्थ? शराब है, भांग है, तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट गांजा है, अफीम है। अरे भैंस का दही खा लो तो नींद आती ज्यादा, लहसुन इत्यादि खा लो बहुत प्रमाद आता, आलस आता, नींद आती है। पर दूसरे आप तामसिक भोजन करेंगे तो वो तो और काम क्रोध आदि बढ़ाएंगे। ये तो बहुत गुस्सा आती महाराज जी, अरे मिर्ची कितनी खाते हो, अरे मिर्ची सी बहन बनाते हो। मिर्ची खाओगे, उसकी प्रकृति गर्म है। और एक दिन पहले भी कहा था कि आपको किसी अच्छे वैद्य से, नाड़ी वैद्य से अपनी नाड़ी दिखवानी चाहिए कि मेरे शरीर में वात की अधिकता है, कि पित्त की अधिकता है, कि कफ की अधिकता है। यदि आपके अंदर में कफ की अधिकता है और आप ठंडी चीजें खाएंगे और कफ की वृद्धि हो जाएगी।
आप तो बीमार के और डबल बीमार हो जाएंगे। और जब डबल बीमार हो जाएंगे तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकेंगे। अब आपसे दवाइयाँ खाना पड़ेंगी, आतर उधर ध्यान चलते रहेंगे, असमय मर के दुर्गति में चले जाएंगे। आप स्वस्थ रहने के अधिकारी हैं ही नहीं। तो पहली बात तो आपके शरीर की प्रकृति पता होनी चाहिए। देख लो, ज्यादा देर मुझे ठंडा गर्मी अच्छी, धूप लगती है अच्छी लगती है कि ज्यादा ठंडी मुझे लगती है, इसका मतलब शरीर की प्रकृति कौन सी है। तो शरीर की प्रकृति मालूम होनी चाहिए, और साथ ही मैं कितना भोजन ले रहा हूं, उतना श्रम कर रहा हूं कि नहीं। दोनों तीनों 4-6 टाइम आपको मिठाई रसगुल्ला चलेगी चाहिए है? अच्छा हैवी भोजन चाहिए है, गरिष्ठ चाहिए है, और गद्दा तकिया से टिके रहते हैं, झूला झूलते रहे, क्या होगा है? बोलो, स्वस्थ रहेंगे? है ही नहीं स्वस्थ रहने के अधिकारी। स्वस्थ रहने का अधिकारी तो वो है जो इस ठंडी में भी पसीना बहा दे एक बार 24 घंटे में। योगासन प्राणायाम से कहें, और चाहे स्वयं की स्वाश्रत बन के, स्वावलंबी बन करके, पीस करके, कूट करके, छान करके, पानी खींच करके, आधी आधी मेहनत से अपने हाथ से भोजन पानी बनाए, कपड़े धोएं, तो मर्यादित होगा हर चीज, सात्विक होगी हर चीज, समय पर होगी, अनुकूल होगी, और मेहनत हो जाएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मेहनत तो कुछ भी नहीं करना चाहते और खाना पीना दिन भर चाहिए, तो आप भोजन से ज्यादा दवाइयां खाएंगे, पक्का है। और रात रात ध्यान करते रहे, कब ये बीमारी होगी, कब होगी, कैसे होगी, यार ध्यान है। याद करो, ध्यान करेंगे तो आप तो दुर्गति के पात्र होने वाले हैं, आप तैयारी कर ही रहे हैं। इसलिए इससे भी आपको बचना है, तो आप ये याद रख लें। अगला भक्ष पदार्थ है, जो पदार्थ भक्ष होने पर भी है तो खाद्य खा सकते हैं, मर्यादित है, शुद्ध है, लेकिन आपकी प्रकृति के प्रतिकूल है। आपकी शीत प्रकृति है तो आपको ठंडे पदार्थ अभक्ष है। यदि आप खा रहे हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। वही चीज त्यागी व्यक्तियों के लिए भक्ष है, पर आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होने से आपको अभक्ष है। तो जैसी तक ज्वर वाले के लिए हलवा है, दही है, छाछ है, जो भी ठंडे पदार्थ, आइसक्रीम वगैरह हैं, वो सारी ठंडी चीजें उसके लिए जहर है, अभक्ष है। दही लस्सी आदि। और पित्त प्रकृति वाले हैं तो उनको जितनी भी गर्म प्रकृति की चीजें हैं, काली मिर्च है, लौंग है, हींग है, मिर्ची है, नमक है, करेला है, कचरिया है, राजगिरा है, तिली है, गुड़ है, और भी जितनी गर्म प्रकृति की चीजें हैं, भी पित्त प्रकृति वाले के लिए जहर है, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। और वैसे ही स्वस्थ नहीं रहते, तेल की भजिया चाहिए मिर्ची के, बताइए। बेसन अच्छे पहलवान नहीं पचा पाते हैं, ये कमजोर रिठागी वाले ये खा लेंगे बेसन की भजिया, तेल की मिर्ची वाले पचा लेंगे। अरे खाते ही जहर बन जाएगा वो शरीर में जाकर के, अनेक रोग पैदा कर देगा, जलन पैदा कर देगा, इंडाइजेशन करेगा, उल्टी करेगा, दस्त करेगा, पेट खराब करेगा, सिर दर्द कर देगा, गर्मी बढ़ जाएगी, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो आपको ये विवेक होना चाहिए कि हमारी फेवरेट चीज तो है, लेकिन शरीर के लिए अनुकूल है कि नहीं, वो नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर धर्म साधन का आद्य कारण है, पहला निमित्त है, साधन है। शरीर स्वस्थ रहेगा, पहला सुख निरोगी का, पहला सुख शरीर स्वस्थ होना माना गया है। और अपनी प्रतिकूल प्रकृति के प्रतिकूल आप खा रहे हैं, और जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे नहीं। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अभक्ष दवाइयां खानी पड़ेगी, आदर उधर ध्यान चलता रहेगा, ना धर्म ध्यान होगा, ना स्वाध्याय मन लगेगा, ना पूजा पाठ कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चीज जो आपके शरीर के प्रतिकूल है, आपकी मेहनत से ज्यादा है, वो चीज आपको नहीं खाना चाहिए। वस्तुतः खाना चोरी भी है, क्योंकि आप जितना श्रम नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा खा रहे हैं, आप दूसरे के हिस्से का खा रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। आगे समय हो गया है, इतने रखते के बाद में देखेंगे। ज्ञान ते सुध लोका लो
शिवो निर्ग्रह नो बार